नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है किन्नर की माँ। जिस घर में प्रेरणा और अनुराग के होने वाले बच्चे की तैयारी में घर भर में खुशियां मनाई जा रही थी, तैयारियां हो रही थी। हर एक सदस्य इस नए मेहमान के आने का इंतजार बेसब्री से कर रहा था। तो आज बच्चा होने पर ऐसा क्या हुआ कि पूरे घर में उदासी छा गई। हर एक सदस्य आपस में मुंह छिपा रहा था, भगवान से शिकायत कर रहा था कि आपने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। इधर जब प्रेरणा प्रसव पीड़ा के बाद होश में आती है तो अपने बच्चे को गोद में लेना चाहती है, उसे छाती से लगाना चाहती है, उसे दूध पिलाना चाहती है, पर कोई उसे ठीक से कुछ बता ही नहीं रहा था कि आखिर क्या बात है। उसका मन आशंकाओं से भर गया। तब उसने अपनी सास सुमन जी से बच्चे के बारे में पूछा तो सुमन जी ने उसे बच्चे की हकीकत बताई। एक बार को तो प्रेरणा को भी धक्का लगा, पर कुछ ही समय में अपने को संभालती हुई बोली, नहीं माँ, बच्चा तो हमारा ही है, चाहे जो हो मैं उसका पालन पोषण करूंगी। मेरे दूध पर उसका उतना ही हक है जितना गाय के दूध पर उसके नवजन्मे बच्चे का। प्रेरणा की काफी मिन्नतों के बाद उसकी सांस थोड़ा पिघल गई। उन्होंने बच्चे को उठाकर उसकी गोद में दे दिया। बच्चे का मासूम चेहरा देखकर प्रेरणा की ममता तड़प उठी। उसने बच्चे को ढेर सारा प्यार किया और दूध पिलाने ही वाली थी कि किन्नर समाज के लोग बच्चे को लेने आ गए और जबरदस्ती बच्चा अपने साथ ले जाने लगे। परिवार वालों में से कोई कुछ नहीं कर सका, पर प्रेरणा ने अपनी ममता की दुहाई दी। उसकी पीड़ा के अश्रु उसकी आंखों और उसकी छाती दोनों से बह रहे थे। उसकी यह दशा देखकर किन्नर समाज की महारानी लक्ष्मी को अपना बचपन याद आ गया कि किस तरह से उसको भी उसकी माँ से अलग कर दिया गया था। उसकी माँ भी तरसती रही और उसका तो जैसे सारा जीवन ही यातनाओं में बीत गया। सोचने लगी, कहने को तो दूसरों की खुशियों में जीते हैं, हम हंसते हैं, गाते हैं, पर क्या किसी ने हमारा दिल पढ़ा है, हमारी व्यथा जानी है? क्या हम खुद के लिए खुश नहीं हो सकते? ऐसे अनेक सवाल उसके दिमाग में चलने लगे। हमारा क्या कसूर है जब ईश्वर ने ही 3 तरह के इंसान बनाए हैं, स्त्री, पुरुष और हम किन्नर लोग। माना हमें अपना स्थान पाने में थोड़ा समय लगेगा, पर शुरुआत तो करनी ही होगी। और अब तो सरकार ने भी हर जगह हमारी मान्यता 3rd जेंडर के रूप में दे ही दी है, तो क्यों हम इस व्यवस्था को नहीं बदलते? और कब तक नहीं बदलेंगे? उसने सोचा, आज से ही ये एक अच्छी शुरुआत करते हैं। ऐसा सोचकर उसने प्रेरणा की गोद में उसका बच्चा वापस डाल दिया और बोली, ले पाल ले अपना बच्चा, मिटा ले अपनी दूध की तड़प, पर देख इसको भी आम बच्चे जैसा ही पालना, पढ़ाना, लिखाना, क्योंकि इन सब पर इसका भी इतना ही हक होता है जितना और बच्चों का। और देख, घबराना नहीं, हर जगह तेरा और तेरे बच्चे का इम्तिहान होगा। पर माँ की ममता के आगे तो ईश्वर भी हार जाता है, तो इंसानों की क्या औकात है। इतना कहकर लक्ष्मी ने कुछ लेने के बजाय अपने पास से ही कुछ रुपए बच्चे पर न्यौछावर कर दिए और जोर जोर से नाचना और गाना शुरू कर दिया और सभी को बच्चे की जन्म की बधाई दी। प्रेरणा भी बहुत खुश थी और उसने अपने आप से प्रण किया कि वो अपने बच्चे को सामान्य बच्चा जैसा ही पालेगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।